नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको 15 साल पीछे ले चलता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ठिगना सा, साधारण सा दिखने वाला, धोती कुर्ता और गांधी टोपी लगाए हुए बूढ़ा व्यक्ति आमरण अनशन कर रहा था। तब मुद्दा था देश में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस दौरान भ्रष्टाचार के एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे थे और सरकार किंकर्तव्य विमूढ़ बनी हुई थी। उस बूढ़े व्यक्ति की मांग थी कि देश में भ्रष्टाचार रोका जाए। सरकार ने इस बूढ़े व्यक्ति की परवाह नहीं करी, लेकिन जैसे जैसे आमरण अनशन के दिन बढ़ते गए, इस बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता गया। तब सरकार में थोड़ी चिंता व्याप्त हुई। इसलिए नहीं कि सरकार बूढ़े व्यक्ति को बचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि देश भर में इस बूढ़े व्यक्ति को जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। सरकार को लगने लगा कि यदि इसे कुछ हो गया तो देश में भारी बवाल मच जाएगा। अंततः सरकार इस अनशनकारी बूढ़े के सामने झुकी और बात मान ली। यह बूढ़ा व्यक्ति आज भी मौजूद है और थोड़ा सा ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। यह बूढ़ा नौजवान है, अन्ना हजारे। सरकार ने इसके सामने नतमस्तक होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून बनाया। यह अलग बात है कि यह कानून देश के ज़्यादातर राज्यों ने आज तक लागू नहीं किया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की। हाल ही में हुए इस चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली और ममता बनर्जी का शासन ध्वस्त हो गया। इस जोरदार जीत से भाजपा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी फूल के गुब्बारा हो गए और सातवें आसमान पर उड़ने लगे। निश्चित तौर पर जब कोई इतना ऊंचा उड़ रहा होता है तो उसे धरती पर बहुत कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। इसमें भी आमरण अनशन के दिखाई देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्ता के मद में चूर मोदी सरकार यही समझती रही कि जब बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ दिया तो यह आमरण अनशन उनका क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए सरकार के इशारे पर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज करवा दिया। उन पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन सरकार का नशा जल्दी उतर गया। इन युवाओं की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने से देश में माहौल बिगड़ने का खतरा लगातार बढ़ता गया तो सरकार की सारी ताकत हवा हो गई। आखिरकार बलशाली सरकार को एक अनशनकारी के सामने झुकना पड़ा। यह सरकार जिसने विपक्षियों को धूल चटा दी, जिसने उसके खिलाफ बोलने का दुस्साहस किया, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करी, उसे देशद्रोह जैसे आरोपों में जेल में बंद करा दिया। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़वाए गए। वो सरकार एक अनशनकारी के सामने घुटनों पर आ गई, जिसे सरकार ने कुछ दिनों पहले ही देशद्रोह के आरोप में महीनों तक जोधपुर जेल में बंद रखा था। उसका अनशन तुड़वाने के लिए 2 मंत्री भेजे गए। कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से आमरण अनशन समाप्त करने की प्रार्थना की और बताया कि सरकार उनकी ज़्यादातर मांगों को मानने पर सहमत हो गई है। इसके बाद वांगचुक ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। जो मोदी सरकार कॉकरोच पार्टी को घास तक नहीं डाल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मांगों को लेकर एक बयान जारी किया। गुरुवार देर रात जारी एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने संकेत दिया कि कैबिनेट उन उपायों से आगे बढ़कर कदम उठाएगी जिनकी घोषणा एक दिन पहले की गई थी। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि कैबिनेट की बैठक के बाद परीक्षा में धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि संसद जल्द ही प्रस्तावित कानून को पारित कर देगी। प्रधानमंत्री का यह वीडियो उस ऐलान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और मुकदमों की सुनवाई तेजी से हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए और चेतावनी दी थी कि जो लोग छात्रों का भविष्य खराब करने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस कॉकरोच पार्टी और देश भर से आए उनके उत्साही युवा समर्थकों पर पुलिस एक दिन पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया था,
उन्हीं से बातचीत करने के लिए सरकार ने न्योता भेजा, मतलब सरकार उनको न्योता भेजने के लिए मजबूर हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए शुक्रवार को अहम बातचीत हुई। मोदी सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी के प्रवक्ता यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ दिल्ली में बैठक की। इस दौरान सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मीडिया से बात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उन्हें पद से हटाएगी। वही हमारी दो अन्य मांगों, नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और छात्रों पर दर्ज एफआईआर व कानूनी मामलों को वापस लेने पर सरकार ने सिद्धांततः सहमति जता दी है। बता दें कि मई 2026 में नीट पेपर लीक के चलते करीब 15 छात्रों ने सुसाइड किया था। कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने सुसाइड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। गत 28 जून से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरना दिए हुए है और इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं इस पार्टी के समर्थन में अब विपक्षी दल, छात्र संगठन, बॉलीवुड और देश की कई जानी मानी हस्तियां भी आ गई हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जंतर मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो देखने से इनकार कर दिया था कि हमारे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, वह भी मोदी सरकार की तरह देश के लोगों के निशाने पर आ गया था। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान आ गया कि यह अफवाह है कि कोर्ट ने ऐसा कहा, क्योंकि केस लिस्ट में मौजूद ही नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि सालों से अस्थायी तदर्थ व्यवस्थाओं के सारे काम करने से दिक्कतें पैदा हुई हैं। अब परीक्षा की पक्की और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की याचिका भी शामिल है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सरकार यह बताए कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू करने और आईआईटी मॉडल अपनाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, इस पूरे दिल्ली और देश में चल रहे इस घटनाक्रम से साफ है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार को युवाओं की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सरकार ने पहले उपेक्षा करके ताकत के बल पर इस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, लेकिन करोड़ों लोगों की आवाज़ परमाणु बम बन गई जिसे सरकार झेल नहीं सकी और आखिरकार एक आमरण अनशन के सामने झुक गई। देश में लोकतंत्र है और बात मनवाने के लिए सबसे बड़ा हथियार आमरण अनशन है। अन्ना हजारे की तरह वांगचुक ने भी यह बात आज साबित कर दी है। उम्मीद यही है कि मोदी सरकार या उसके बाद आने वाली सरकारें देश के लोगों की जनभावनाओं की खिल्ली उड़ाने और उन्हें दबाने के बजाय उनकी तकलीफों को दूर करने का काम करेंगी। तथास्तु। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।